पाकिस्तान का अब तक का सबसे धमाकेदार आविष्कार, रस्सी खींचो तो बरसने लगते हैं विरोधियों पर जूते। जी हाँ, ये पाकिस्तान की एक नई मशीन है। पाकिस्तान की राजनीति में प्रदर्शन का ये वीडियो सामने आया है। क्योंकि आप जैसे मामे क्या दम लगाने के लिए आते हैं या शाम होते ही पैग मारने के लिए आते हैं या फिर कोई एक मखसूस इंतहाई महंगा सा नशा करने के लिए आते हैं। सब काम कौम नहीं करना है तो आप किस मर्ज की दवाएं मेरे भाई। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने इसका वीडियो शेयर किया और इसे ऑटोमेटिक लानत मशीन बताया है। इस वीडियो में एक मशीन दिख रही है, हालांकि ये सच में कोई मशीन नहीं बल्कि लोहे के जरिए जुगाड़ से बनाया गया एक ढांचा है। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति में अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। राजनेताओं का यहाँ हर रोज प्रदर्शन आम बात हो गई है। जब से इमरान खान सत्ता से हटे हैं तब से वो लगातार शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। वैसे तो 70 सालों से ही पाकिस्तान आविष्कारों की धरती रही है, चाहे जो है वो पृथ्वी चपटी होने का दावा करना हो या फिर सूरज की रोशनी से पेट्रोल या चीनी बनाने का दावा, सब में पाकिस्तान नंबर 1 रहा है। नई पार्टियां हमने पानी और शमसी तवानाई से पेट्रोल बना लिया है। अब साथियों, जैसी तकनीक पाकिस्तान ने इस तरीके से खोज खाज के बना ली है, ना जाने इसमें कितना इनका बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हुए होंगे, कितनी रिसर्च करी होगी, कितने पाकिस्तानियों ने अपने विचारों ने जाने अपनी पूरी पूरी उम्र खपा दी होगी, तब जाके किसी टेक्नोलॉजी बन पाई। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध है जो है वो इसी तकनीक को पाकिस्तान से छीनने के चक्कर में ना हो जाए। मतलब वाकई में मानना पड़ेगा, पाकिस्तान, कौन कहता पाकिस्तान में साइंटिस्ट नहीं होते, पाकिस्तान में साइंटिस्ट हैं, बेचारे छुपे हुए हैं, दुनिया को दिख नहीं पाते। इस मशीन में पाकिस्तान के 3 सत्ताधारी दल के राजनेताओं की फोटो लगी है। एक चेहरा मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है तो बीच में पीडीएम नेता मौलाना फजलुर रहमान है और तीसरा चेहरा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पिता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का है। फिलहाल शहबाज शरीफ की सरकार इन्हीं दोनों नेताओं के समर्थन से चल रही है, लिहाजा इमरान खान के समर्थक तीनों की तस्वीरों की भरपूर कुटाई करते दिख रहे हैं। ऑटोमेटिक लानत मशीन सबसे नवीनतम आविष्कार है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक लीवर को खींच रहे हैं। जब जब वो लीवर को खींचते हैं तो तस्वीरों पर ये चप्पल लगती है। वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है और लोग तरह तरह की राय भी रख रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि बाकी के टर्म्स भी बेहतर हो जाएंगे। फिर हमारे जो फौज का फंड है वो भी हमें बजट जो है वो भी कम करना पड़ जाएगा कि जी अब तो हमें कोई डर खतरा ही नहीं है कि भारत कुछ कर देगा, इसलिए कि अब तो ट्रेड है और बातचीत हो रही है और सिर्फ ट्रेड तक तो बात नहीं रुकेगी। उसके बाद जाहिर है कि और बेहतरी होगी आपस में, जो डायलॉग्स होंगे और हो सकता है कि और मजीद टूरिस्ट वीजा और इस किस्म की चीजें भी ओपन होना शुरू हो जाएं और आपको बता दें कि पाकिस्तान के राजनेताओं के पास राजनीति की न्यूनतम मर्यादा भी नहीं बची है और बात अगर इमरान खान और उनकी पार्टी की करें तो वो गालीबाज राजनीति के कुख्यात चेहरे कहे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम किसके नाम से जो है वो पैसा बटोरे, जो जगह जगह यहाँ पे बॉक्सेस भी लगे होते हैं मारे कि हमें उससे कमाई करनी है और वो एक कमाने का जरिया है। मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा कहता हूँ चीमा साहब, जो सियासत और जमहूरियत होती है, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, मिडिल ग्राउंड पे आके नेशनल इंटरेस्ट के तहत, नेशनल अवामी इंटरेस्ट के तहत आकर कंप्रोमाइज करते हैं। आज खान साहब को मैं ये चाहूंगा, खान साहब अपने जलसे में कहें कि नए किसी जलसे में ये भी बात करें कि नई प्राइम मिनिस्टर आ चुकी है बर्तानिया में और पिछला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करके गया था। खान साहब भी कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड में गया था, तो खान साहब ऑक्सफोर्ड से लोग सीख कर आते हैं कुछ, ये बहुत बड़ी एलिगेशन है कि। और दूसरा ये है कि खान साहब आप वहां बार बार भावलपुर के जलसे में आपने वो चीमा साहब को बार बार कहा है कि वो बड़ी मूंछों वाला है, उसको हराना है, ये है वो है, वो सबसे बड़ा लोटा है। लोटा, आपको लोटे की डेफिनेशन ही भूल गई। लोटे तो परवेज लाई और मुनस लाई नजर आते हैं जिन्होंने काफ लीग को छोड़ के आपका साथ दिया। वो तो काफ लीग में था, वो काफ लीग में खड़ा दिया है। दूसरा सिग्नल उन्होंने इसके जरिए ये दिया है कि अगर आने वाला जनरल इनकी मर्जी से नहीं चलता आगे, इनके हुक्म का ताबे नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसकी वफादारी पे, उसकी गद्दारी के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर इश्यूज है। हम गुलाम रहे हैं, शुरू से गुलाम रहे हैं। हमारी थिंकिंग, हम लोग दूसरों को एडमायर करते हैं, एडमायर नहीं करते बल्कि हम दूसरों से हसद ज्यादा करते हैं।
हसद करते हैं कि वो बंदा ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूं कि ऐसा करूं कि वो नीचे आ जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ठीक है, गोरा आता है डू मोर करके चला जाता है, तो हम अभी तक उसी तरह गुलाम हैं, ठीक है, कोई हम आज़ाद नहीं हुए। अभी ट्रांसजेंडर्स का जो है ना वो लॉ पास हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये, लेकिन इस्लामिक वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो गोरे ने कह दिया ये वो उसी तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे, उसी तरह से बिल पास होंगे आपके सेनेट्स में, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो जब जिस तरह वो कहेंगे उस तरह होगा, ठीक है। हम ज़हनी तौर पे जो है ना आज़ाद नहीं है, ऐसे तो हम आज़ाद है, ज़हनी तौर पे आज़ादी जो हम चाह रहे हैं ना वो दे नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? 75 सालों में हम आज़ाद क्यों नहीं हो सके? जब मुल्क में गद्दार हो, चोर हो, तो वो कोई आज़ाद हो सकता है? यूक्रेन की वार थी, उन पे सैंक्शंस थी कि आपने जो उनसे ऑयल नहीं लेना रशिया से, फिर भी उन्होंने ऑयल लिया और काफ़ी ज़्यादा ऑयल लिया। पूरी दुनिया को इस चीज़ की खबर है और काफ़ी उनके चर्चे भी हुए। इसके अलावा बात कीजिए दूसरी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की, जहाँ उनका दिल करता है वो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, जहाँ दिल नहीं करता वो नहीं करते। 70 साल से हमारी देखें आज़ादी की तहरीक चली है 1857 से। हम उस टाइम तो आज़ाद थे लेकिन एक स्टेट के अंदर थे, इस टाइम हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमने जिस टाइम फैसले अच्छे करने थे, हमारी जो ऊपर लोग बैठे गवर्नमेंट थे, जो इंतज़ामिया थे, उन्होंने जिस टाइम फैसले करने थे, जिस तरह इंडिया ने फैसले किए कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ जाने का, वैसे पाकिस्तान को अभी किसी एक पार्टी के साथ जाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। उनके ख्याल से हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग अपने एक पैसे में और अपनी एक जॉब्स वगैरह में फंसे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम मेंटली तौर पर आज़ाद हैं। नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो बंदा ऊपर जा रहा है, वो तो क्यों जा रहा है ऊपर। हम लोग के लिए की टांग खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, वो लोग इन चीज़ों से आज़ाद हैं। वो कहते हैं अगर अगला जा रहा है तो हम भी कोशिश करें, हम भी ऊपर जाएं। यही इसको और इंडिया को देखें, वो लोग जैसे आपने बात की कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है ना वो मेंटली तौर पे आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन हमारी कौम अभी उनके कह वो उनकी फॉरेन पॉलिसी आप उठा के देखें, आपने उठा के देखें, आपके पास टोटल 4 पॉइंट है, उनके 16 पॉइंट हैं जिस पे वो इस वक्त काम कर रहे हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट होती है 1947 से 10 साल पहले 1940 में, हमारी स्टार्ट होती है जाके 54 में, जब हमारा देखें आइन आपका देखें 9 साल बाद 62 में जाके आता है। क्या भाई हम आज़ाद अभी तक नहीं हुए, जब तक हमारा मुल्क पाकिस्तान मगरबी ममालिक का सहारा नहीं लेगा, उनका सहारा छोड़ देगा, कर्ज लेना छोड़ देगा, तब हम आज़ाद हो जाएंगे। और हम ज़हनी तौर पे तब आज़ाद होंगे जब हमारा मुल्क बिल्कुल खुद कफील हो जाएगा। जाहिर बात है, जब तक हम किसी के फैसलों, किसी के ऑर्डर पर नहीं चलते रहेंगे तब तक हम आज़ाद तो नहीं खुद को। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कारी साहब कि वो हमारे साथ ही, मतलब उन्होंने भी तरक्की का सफ़र शुरू किया, हम उनसे ही लैदा हुए थे, ऐसा ही है। वो अब काफ़ी हद तक आपको लगता है बेहतर हो चुके हैं। इंडियन हुकूमत अपने आवाम के लिए बेहतर फैसले करती है और कर भी रही है, काफ़ी सारे उन्होंने तरक्की कर भी ली है। लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, लेकिन ये आवाम के हक़ में सही फैसले सही वक्त पर नहीं करते, बल्कि नहीं पाकिस्तान से वो तो इन दुनिया भर के जो बेचारे दुष्ट, बल्कि दुष्ट कहेंगे, दुष्ट काफिरों ने रोक रखा है, उन्होंने साजिश कर रखी है, वरना कौन रोक सकता था पाकिस्तान को। सोचने वाली बात है। अब आप देखो इतने सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इतने सब कौन, पाकिस्तान में तो सब हैं। आप देखो कोई भी आतंकवादी मरता है या पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, कोर्ट में ले जाया जाता है, तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पे खबर क्या सुनते हैं, यार उसको बेचारे क्यों कर रहे हो, वो तो मैथ्स का प्रोफेसर है, वो तो जो है वो PhD है, वो तो जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो तो ये है, वो तो वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाता था, वो तो ये करता था, वो करता था, इतना जो है वो दरिया दिल किस्म का इंसान था, इतना ज़्यादा जो है वो समाज सेवी था, बेचारे को वो आतंकवादी घोषित कर दिया। अब आप देखो ओसामा बिन लादेन के साथ में शायद डॉक्टर या PhD होने का कोई एक बताते हैं पाकिस्तानी कि हाँ ये डॉक्टर या PhD ऐसे कुछ था। तो अब आप देखो पाकिस्तान ने अब तक सारी जंगें क्यों हारी हैं। भारत से तो हारी, अफगानिस्तान से भी बराबर पिटते ही चले आ रहे हैं, तो क्यों ऐसा कारण रहा है। बात वही है कि जिसने ज़िंदगी भर जो है चीटिंग कर करके एग्ज़ाम पास किए हों, उसको आप सीधे नीट का या IIT का एग्ज़ाम देने के लिए बोलो, एंट्रेंस देने के लिए बोलो, तो वो तो बेचारा भाग ही जाएगा। अब ये पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फोड़ना, ईंटें पत्थर चल रहा है, इन सबसे सिर्फ दंगे जीते जाते हैं, और वही कि इस काम ने जीते हैं। अब ये उनको ट्रेनिंग उसकी मिली, अब भेज दिया बॉर्डर पे लड़ने, तो बेचारे मार खा के पिट के नहीं आएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे। वही हमने देखा है, जब से 70 साल से जितनी जंगें हुई हैं सब में हमने वही बराबर एक ही पैटर्न देखा। इसी तरीके से शुरू में तो वही बाकायदा आप यदि देखोगे तो जो दंगा करने की भीड़ निकलती है और जिस तरह से, जिस मनोबल के साथ में पाकिस्तानी फौज निकलती है किसी भी युद्ध के पहले, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बासा उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप ईंटें पत्थर चलाओगे नॉर्मली तो भाई सामने वाला आदमी अपने घरों में घुस के बैठेगा, वो तो अपना बचाव करेगा, वहाँ पे सामने से गोली पड़ जाएगी, वहाँ पे सामने से बम आ जाता है, वहाँ पे सामने से खतरनाक हथियार आते हैं, तो वहाँ पे फिर इनकी कुटाई होती, तब ये बेचारे कई तो चल बसते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो डर के मारे सरेंडर कर जाते हैं।
यही चीज़ हमने पैटर्न देखा। लेकिन अब आप देखो जिस तरीके से साइंस जिस तरफ जा रही है इस देश की, इतना दिमाग पाकिस्तानी किसी और काम में लगाते हुए आपको नहीं नजर आएंगे जितना एक सो कॉल्ड किसी को काफिर घोषित करने में लगाते हैं। पहले तो चलो मौका था, पहले तो किसी को कोई नहीं मिला तो जो हिंदू भरता हुआ दिखा, हिंदू नेता, हिंदू बिजनेस, हिंदू जो भी, उसको घोषित कर दिया। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी मिला उसको घोषित कर दिया। फिर धीरे से अपने यहाँ पे देखा। अब आप देखो जो इनके यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, जो इनकी फौज है, ठीक है सबने भ्रष्टाचार किया, पर अगर हम 2 मिनट हम कायदे से अगर देखें, न्यूट्रल होकर के देखें, तो जितना फायदा पहुंचाया है इन नेताओं ने पाकिस्तान का या भारत का इतना नुकसान पहुंचाया है, कोई कमी है क्या? बाकी वैसे अपने देश के लिए तो इन्होंने अपने जितना कर सकते किया ना। पाकिस्तानी फौज ने भी जितना अपने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए कर सकते थे किया ना, इन्हीं लोगों के लिए किया। अब इनको वही जो है वो दुष्ट नजर आने लग गए।